तो कैसे हो सब लोग। नमस्ते सभी को, राम राम, जय श्री राम। ठीक है, आज मैं आ चुका हूँ एक अपनी नई वीडियो से। ये वीडियो कर्टेसी है खुशी दीदी की, खुशी जांगिड़, मेरी वन एंड ओनली सब्सक्राइबर। शी टोल्ड मी यस्टरडे दैट प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन close test. Basically, these are the close test in which there is a paragraph given in which 5 blanks are left, where we have to fill suitable words. There will be 4 options for it. Okay, like this is the main thing in MTS exam. There is these close tests contain 5 marks in every five questions in every MTS एग्ज़ाम। ठीक है, MTS क्वेश्चन पेपर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले देख लेते हैं क्या क्या कैसे क्या होगा, कैसे क्या आएगा। अच्छे इनका मतलब लेवल मॉडरेट टू हाई समझो, इजी वाले नहीं लिए मैंने। ओके सर, पहले पढ़ते हैं। भले ही शॉर्ट है लेकिन इजी नहीं लगेंगे। द डैश ऑफ आर्टिफिशियल intelligence in global markets has created both unprecedented opportunities and serious challenges. अब देखो, ये वाली पहली लाइन से अपन को पढ़ के लग रहा है कुछ नेगेटिव बात कर रहा है वो। ठीक है, नेगेटिव बात कर रहा है, अपन को ये समझ में आ रहा है। ठीक है, और ये तुम ये समझना। क्वेश्चन वो ना दिख जाए तुम्हें। यार ये कहना हाँ, आ गया। ये ध्यान रखना, ये ऑप्शंस यहाँ से हैं। ठीक है, ये है ना। ठीक है, तो पहले में क्या आएगा बताओ। ठीक है, तुम देखो पॉज करके तुम सारे भर लेना, मैं तुम्हें बताते जा रहा हूँ। ठीक है, तुम पॉज करना वीडियो को और सॉल्व करना। ओके, ठीक है। तो पहले वाले में आएगा ये देखो, ये ऑप्शन आएगा पहले वाले में आएगा अब देखो इसमें ऑप्शंस क्या दिए गए हैं। इमरजेंसी, इमर्जन, सबवर्जन। देखो इमरजेंसी होता है, पता ही है तुम्हें। ठीक है, इमरजेंस होता है कि किसी चीज़ को जल्दी से जल्दी, मतलब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है। सबवर्जन होता है किसी चीज़ को किसी से अलग करना। इमर्शन होता है मिक्स करना, मिलाना, किसी चीज़ को किसी चीज़ में मिलाना। अब लोग इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें ये कह रहा है कि द ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इसमें एडजेक्टिव लगेगा। ठीक है, जो नाउन की विशेषता है। अब इमरजेंसी तो खुद ही अपने आप में नाउन है, तो एडजेक्टिव इसमें एक ही शो हो रहा है, वो है अपना इमरजेंस। पहले वाले में इमरजेंस हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। वाइल ऑटोमेशन हैज़ द पोटेंशियल टू डैश प्रोडक्टिविटी, इट सिमिल्टेनियसली थ्रेटन्स एम्प्लॉयमेंट इन ट्रेडिशनल वर्क। अब इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी सब्जेक्ट बनना है। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस है। कैसे ये सिमिल्टेनियसली है ना, साथ ही साथ, मतलब पहले तो बताया कुछ अच्छी चीज़, तो अच्छी चीज़ मतलब कुछ बढ़ा रही है, बढ़ाने को सेंस में है। अब लोग इसमें ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में डेटियोरेट, एम्पलीफाई, मिटिगेट, एलिवेट। अब सुनो, इसमें ऑप्शंस बताता हूँ। डेटियोरेट मतलब होता है किसी चीज़ को घटाना, एम्पलीफाई मतलब होता है बढ़ाना, मिटिगेट मतलब काटना, एलिवेट मतलब भी बढ़ाना होता है। बताओ इसमें अब क्या लगेगा। अब इसमें क्या है, वाइल ऑटोमेशन एज पोटेंशियल टू, प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी है। ऑटोमेशन ने प्रोडक्टिविटी, सीधे सीधे लग रहा है प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी है, और साथ ही साथ थ्रेटन्स किया है किसको, एम्प्लॉयमेंट को। अब किसमें ऑटोमेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। अब बढ़ने के सेंस में आ रहा है, तो बढ़ने में क्या आएगा इसमें, एम्पलीफाई, क्योंकि मिटिगेट डेटरेट घटाना होता है। एलिवेट आता है उठाना, ना कि बढ़ाना। उठाना मतलब एक एलिवेशन बनता है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर की तरफ हम देखते हैं, उस सेंस में ये होता है। लेट्स गो फर्दर। ठीक है, मैं ऐसा करूँगा लास्ट में सारे लगा दूंगा मार्क, अभी हटा देता हूँ। ठीक है, बाद में तुम्हें नीचे ऑप्शंस भी मिल जाएंगे वीडियो में। ठीक है, अब आता है थर्ड वाले में इकोनॉमिस्ट्स आर्ग्यू दैट गवर्नमेंट मस्ट। अब सुनो, इसमें क्या बोल रहा है, गवर्नमेंट मस्ट डैश न्यू पॉलिसीज। मतलब इकोनॉमिस्ट डिबेट करते हैं इस बात पर कि गवर्नमेंट को नई पॉलिसीज लानी चाहिए। तो उसके लिए एक सिंपल सा वर्ड आता है, इम्प्लीमेंट। ऐसे मतलब क्या बोलते हैं, अगर कोई चीज़ पॉलिसी लगा रही है, नई पॉलिसी लगा रही है, नए रिफॉर्म्स ला रही है, तो इम्प्लीमेंट न्यू पॉलिसी। इम्प्लीमेंट ही शब्द आता है। इम्प्रोवाइज मतलब होता है एग्जीक्यूट करना। इम्प्लीकेट मतलब होता है लगाना। इलस्ट्रेट मतलब होता है एक्सप्लेन करना। ठीक है, समझ में आई। एक सेकेंड रुको।
ठीक है। चलो फोर्थ वन हाउएवर पॉलिटिकल हेजिटेशन एंड पब्लिक। अब लुक, लेकिन पब्लिक लगाना, देखो गवर्नमेंट तो लगा सकती है लेकिन पॉलिटिशियंस अपना फ़ायदा देखते हैं, पब्लिक भी अपना सोचती है, तो पब्लिक की अपैथी है इसमें। अपैथी का मतलब होता है कि कैसे बोलूँ, अपैथी मतलब उदासीनता है उनकी, उन्हें मतलब ही नहीं है क्या हो क्या नहीं, जो चल रहा है चलते रहने दो। एम्पैथी मतलब होता है उदासीनता का मतलब अपैथी। एम्पैथी इज एंटोनिम टू अपैथी। सिंपैथी आप जानते हैं। सेरेनिटी मतलब होता है शांति, ठीक है। द लॉन्गर दिस इनर्शिया कंटिन्यूज, फिफ्थ वन पे आ गए अपन। द लॉन्गर दिस इनर्शिया कंटिन्यूज द मोर डैश द इनइक्वालिटी गैप्स बिकम। अब लुक, अब इसमें क्या है, जितना ये मतलब ये चीज़ चलती जाएगी, जो अपना चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्लोबल मार्केट में आ गई है, उस वजह से इनइक्वालिटी बन रही है, तो ये और क्या होगी, ये क्लियर होती जा रही है। कॉन्स्पिक्यूस मतलब होता है क्लियर, रेजिलेंट मतलब होता है, रेजिलेंट इसमें यूज़ नहीं हो सकता। रेजिलेंट होता है मतलब किसी चीज़ पर लगे रहना, ठीक है। ऑब्सोल्यूट होता है, इसका उल्टा हो जाएगा, ऑब्सोल्यूट मतलब आउट फैशन, जो चीज़ अब इनएक्टिव समझो। रेटिसेंट मतलब होता है जो कम मूल्य वाला, ठीक है। बाकी तुम्हें ऑप्शंस, नीचे ऑप्शंस भी आंसर की तुम्हारे नीचे मिल जाएगी, ठीक है। फर्स्ट का ए बी ए बी ए बी, ठीक है। चलो दूसरे पे चलते अपन। देखो दूसरा मैंने लिखा भी है किस पर है, एनवायरमेंटल पॉलिसी पर अपना पढ़ते हैं अपन। Despite repeated conferences and declaration, environmental protection remains। मतलब repeated conference और declaration के बावजूद environmental protection remains more rhetoric than reality। rhetoric मतलब क्या होता है, बहुत घिसी पिटी है पुरानी चीज़, या फिर कहानियों में अच्छी लगने वाली, समझे। इसका मतलब यही होता है, मतलब कोई पुरानी सी चीज़ चली आ रही है, ठीक है, मतलब देखने में ही अच्छी लगी हो, मतलब शब्दों में अच्छी, बयां करने में अच्छी हो, लेकिन हो बेकार, ठीक है, बहुत सुंदर दिखनी है, ठीक है। तो उसमें क्या आएगा, डेस्पाइट रिपीटेड कॉन्फ्रेंसेस द डिक्लेरेशन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन रिमेन्स। अच्छा ये पूछा प्रीडोमिनेंटली, इसमें अपन वो लगाएंगे क्या कहते हैं, एडवर्ब आएगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शंस क्या दिए, प्रीडोमिनेंटली, इंसिडेंटली, एक्सीडेंटली, मॉडरेटली। अब लुक एक्सीडेंटली तो इधर आ नहीं सकता, ठीक है, मॉडरेटली भी नहीं आ सकता। इंसिडेंटली और एक्सीडेंटली बेसिकली थोड़ा सेम लगता है, क्योंकि किसी ऐसी चीज़ को बताता है कि अपन को इस बारे में पता नहीं है और हो जाए एकदम से इंसिडेंटली, लेकिन अपने को पता है प्रीडोमिनेंटली मतलब शुरुआत से, तो उसका ए आंसर होगा फर्स्ट का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैनी नेशन कंटिन्यू टू एक्सप्लॉइट रिसोर्सेज। बहुत सारे नेशन आजकल इसका शोषण कर रहे हैं रिसोर्सेज का, बिना सोचे, ये बात को रिगार्ड फॉर इकोलॉजिकल बैलेंसेस। अब सोचो, सुनो, अब इसमें मान लो इसमें ऑप्शन दिए विद रिगार्ड और विदाउट रिगार्ड, अंडर, बियॉन्ड, ठीक है। अब लुक, विद रिगार्ड अगर होता तो यहाँ पे ये नहीं आता, एक्सप्लॉइट नहीं आता, ठीक है, एक्सप्लॉइट मतलब गलत तरीके से, तो इधर विदाउट आएगा, और बाकी ऑप्शन में अंडर, बियॉन्ड दिया है, इस तो सेंस बन ही नहीं रहा है, ठीक है, तो विदाउट। थर्ड वाले पे चलते हैं। The youth have begun to these concerns loudly through activism। no, थर्ड वाला नहीं है, फोर्थ वाला हो गया, सॉरी थर्ड वाला का, हाँ ये वाला है। एक्सपर्ट इंसिस्ट है अनलेस इकोनॉमिक ग्रोथ इज ठीक है, ग्रोथ इज डैश फ्रॉम एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन सस्टेनेबिलिटी रिमेन। अब लोग इसमें क्या बोलते हैं, एक्सपर्ट ये बोलते हैं जब तक कि इकोनॉमिक ग्रोथ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन से अलग रहेगी तब तक ये एक सस्टेनेबिलिटी एक भ्रम ही रहेगा, कभी पूरा नहीं हो पाएगा। अब लोग इसमें ऑप्शंस कहती हैं डाइवर्टेड भी अपन इसमें यूज़ कर सकते हैं, चल क्या नहीं रही, हाँ चल तो रही, डाइवर्टेड भी यूज़ कर सकते हैं, डिटैच्ड यूज़ नहीं कर सकते, और डिसॉल्व यूज़ नहीं कर सकते। अब डाइवर्टेड और डिकपल्ड में सबसे बेहतर ऑप्शन डिकपल्ड होगा बेसिकली। क्यों, देखो इसमें दो चीज़ों की बात हो रही है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशंस की और इकोनॉमिक ग्रोथ की, तो इसमें डीकपल कर सकते हैं कि एक से दूसरा नहीं मिल पा रहा है। इकोनॉमिक ग्रोथ डीकपल है किससे, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन से,
ठीक है, जब तक ये दोनों साथ नहीं आएंगे, एक्सपर्ट्स बोलते हैं, तब तक सस्टेनेबिलिटी नहीं बन पाएगी, समझे। अगर ये दोनों साथ में आ गए तभी कुछ होगा, ठीक है। डेग्रेडेबल का मतलब होता है नष्ट होने योग्य, ठीक है। द यूथ हैव बिकम, फोर्थ वाले पे आ गए, द यूथ हैव बिगन टू डैश दिस कंसर्न लाउडली। अब सुनो, कंसर्न आपने लाउडली बोलना चालू कर दिया एक्टिविज्म से। अब वोकलाइज, इसमें आएगा वोकलाइज। विजुअलाइज तो मतलब दिखाने के सेंस में यूज होता है, तो वोकलाइज आ जाएगा। ट्रायंकुलाइज होता है शांति का, और मोनोप्लाइज मतलब एकत्रीकरण। मोनोपोली सुना है ना, एक क्या बोलते हैं उसको, परफेक्ट। वेयर मोनोपोली मीन्स द मार्केट वेयर इज परफेक्ट कॉम्पिटिशन और इनपरफेक्ट कॉम्पिटिशन डू नॉट एग्जिस्ट। ओके, फिफ्थ वन, देयर एफर्ट मे रिमेन फ्यूटाइल। ये तो समझ में नहीं आ रहा है। फ्रूटफुल मे रिमेन, फ्रूटफुल मतलब, अब देखो सारे देखो, फॉर्मेटिव मतलब होता है, फॉर्मेटिव मतलब एकदम मतलब एक स्ट्रक्चरल वे, फॉर्मेटेबल मतलब डरावना, इस सेंस में आएगा नहीं। फ्रूटफुल मतलब होता है, मतलब फ्रूटफुल और फ्यूटाइल बोथ आर एंटोनिमियस टू ईच अदर, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है, बट विदाउट स्ट्रक्चरल चेंज, मतलब स्ट्रक्चर मतलब गवर्नमेंट का जब तक स्ट्रक्चरल चेंज नहीं होगा तब तक उनके जो अपने यूथ की जो अपने एक्टिविटीज़ हैं वो कोई सी मतलब की नहीं रह जाएंगी, तो इसमें फुटाइल आएगा, ठीक है। आंसर की मैं दिखा देता हूँ तुम्हें एक बार, ठीक है। इसको और अपना चेक कर लेना, ठीक है। अपन तीसरे वाले पे चलते हैं। तीसरा वाला अपने क्या थीम है, साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस, ठीक है। क्लोज, जल्दी स्टार्ट करते हैं। कितनी देर वीडियो होगी, 11 मिनट हो गए। अपन 11 मिनट में 3 और कोशिश करेंगे पूरे करने की, 2 हुई अपने। सक्सेस इन लाइफ इज नॉट मेरली द प्रोडक्ट ऑफ इंटेलिजेंस बट द आउटकम ऑफ इमोशनल रेजिलेंस एंड डैश डिसिप्लिन। अब लुक, एक सेकंड, इसमें कोई जो है, कुछ जो बता रहा है कि सक्सेस मात्र इंटेलिजेंस का आउटकम नहीं है, लेकिन इसमें इमोशनल रेजिलियंस भी चाहिए, दृढ़ निश्चय चाहिए कि इमोशनल तरीके से भी, ठीक है। एंड एक तरह की डिसिप्लिन चाहिए। कौन सी तरह की डिसिप्लिन, लेट्स सी। स्पोरेडिक, कभी कभी की डिसिप्लिन नहीं। सस्टेंस, हमेशा की डिसिप्लिन, यस। सुपरफिशियल, ऊपर से नहीं, सब में से नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 का बी हो जाएगा भाइयों बहनों, बी हो जाएगा, ठीक है। लेट्स मूव टुवर्ड्स टू सेकेंड वन। सेकेंड लाइन में क्या रहेगा, इंडिविजुअल्स हु लर्न टू स्पेस फेलियर्स रादर देन फियर देम टू टेंड टू अचीव ग्रेटर कंसिस्टेंसी। इसमें क्या, इसमें ये कहना चाह रहा है, इंडिविजुअल जो मतलब अपने फेलियर से सीखते हैं डरने के बजाय, वो ज़्यादा ग्रेटर कंसिस्टेंसी पे काम करते हैं। तो उसमें क्या आएगा, इरेज मतलब होता है मिटाना, इवेट मतलब होना है बचना, एस्केप मतलब भी बचना। अब सुनो, ये सारे हो गए नेगेटिव, लेकिन हमें चाहिए, मतलब है सेंटेंस नेगेटिव लेकिन उसमें नहीं, सेंटेंस है पॉजिटिव, तब उनको पॉजिटिव चाहिए। एम्ब्रेस में मीन्स क्या होता है, एक्सेप्ट करना किसी चीज़ को अच्छी तरीके से। अब ये नहीं तुमने सोचा तुम फेल हो गए तो तुमने दिमाग पर लगा ली बात, रूट है क्या मतलब ऐसा जीवन जीने, खुश रहो, ये सोचो कि हमको सीखने को मिला, ठीक है। लेट्स गो, ठीक है। आयरोनिकली मीन्स मतलब होता है कोई चीज़ अपन मतलब कैसे बोलूँ इसका हिंदी शब्द यार, मतलब वही काम तुम किसी को तुम सलाह दे रहे हो, वही काम तुम कर रहे हो। जैसे मैं तुम्हें सलाह दे रहा हूँ कि तुम उदास मत हो, लेकिन मैं ही वो काम कर रहा हूँ, समझे। आयरोनिकली सोसाइटीज ऑब्सेशन विद इंस्टेंट अचीवमेंट्स, यस। क्या कहना चाह रहा है कवि कहना चाह रहा है कि ऊपर तो कवि ने बताया कि मतलब सक्सेस एक तरीके से अगर फेलियर हो रहा है तो भी तो दृढ़ निश्चय के साथ बने हो। नीचे आयरोनिकली के बाद लिख रहा है कि सोसाइटी का ऑब्सेशन किससे, इंस्टेंट अचीवमेंट से, कि जल्दी जल्दी सब कुछ मिल जाए। लेकिन तुम पता है, अर्ली सक्सेस इज अ स्कैम, सक्सेस शुड बी सस्टेनेबल एंड लॉन्ग, एंड देयर शुड बी अ जर्नी बिफोर अ सक्सेस। बिकॉज अगर तुम तक जर्नी नहीं जियोगे तुम सक्सेस का मजा ही नहीं ले पाओगे, तुम उसका टेस्ट चख ही नहीं पाओगे भाई। ओके, तो उसमें क्या आएगा, क्या है ऑप्शंस, ऑब्सेशन, अंडरमाइंस आएगा इसमें, क्योंकि अंडरलाइन तो नीचे किसी को मार्क करना होता है, डिफाइंस और पॉलिशेस नहीं आ सकता इसमें, ठीक है। अंडरमाइन आएगा, पॉलिश तो तुम समझ जाते हो, अंडरमाइन, ठीक है। फोर्थ वन पे आते हैं, इन ट्रुथ द एबिलिटी टू रिमेन कंपोज्ड अमिड अ च्योस पढ़ो, इसको CHA उसको क्योस पढ़ते हैं, क्योस मतलब उतल पुतल, इज अ फार मोर वैल्यूएबल, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, वास्तव में एक शांत बने रहना और उतल पुतल के बावजूद बहुत ज़्यादा वैल्यू है
वैल्यूबल एसेट है, एसेट होगा उसमें, मैं एसेट ही बोल ही रहा हूँ क्योंकि फैकल्टी तो तुम्हें पता है टीचर से ले रहे, इमोशन तो नहीं आ सकता, इंस्टिक्ट और इमोशन बेसिकली थोड़ा मिलता है। एसेट मतलब होता है अपनी महत्वपूर्ण चीज़, ठीक है वो। द वर्ल्डली अल्टीमेटली रिवॉर्ड्स नॉट बिलियंस, मतलब जो दुनिया है वो अल्टीमेटली रिवॉर्ड्स को करती है। तो तुम्हें कोई दुनिया, जब तुम सक्सेस हो जाओगे, तुम CGL CHSL MTS निकाल लोगे तो दुनिया ये देखेगी तुमने CHSL MTS निकाल के तुम वो ऑडिटर बन गए, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गए, ASO बन गए। ये चीज़ देखेगी नहीं, देखेगी तुमने कितनी साल मेहनत की है, 5 साल 4 साल 3 साल, ठीक है ठीक है ठीक है। बट एंड्योरेंस अर्गोरेंस ओपुलेंस, एरोगेंस तो इसमें आएगा नहीं, हटाई दो। ओपुलेंस होता है रिच, वो भी कोई सेंस नहीं है। एक्सूबरेंस मतलब होता है बचना, किसी चीज़ से बचने को बोलते हैं। अच्छा वो एक्सूबरेंस है, एक्सोब्रेंट होता है बचना। एक्सूबरेंस मतलब हर्ष और उल्लास, खुशी। इसमें बेसिकली है कि एंड्योरेंस मतलब होता है धैर्य रखना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। फोर्थ वाले की थीम का टेक्नोलॉजी एंड एथिक्स। A digital surveillance expands the boundary between security and privacy grows increasingly. एक डिजिटल सर्विलेंस ने बताया कि बाउंड्री सिक्योरिटी और प्राइवेसी इंक्रीज बढ़ती जा रही है, ठीक है। क्यों क्यों डैश दिया गया। पोरस, प्रिस्टीन, पल्पेबल, पंक्चुअल, ये इसके वो हैं, क्या कहते हैं ऑप्शंस। अब लोग, पोरस मतलब होता है आर पार, मतलब छलनीदार नुमा। प्रिस्टीन पवित्र, पल्पेबल मतलब एविडेंट चीज, पंक्चुअल मतलब टाइमिंग के रिलेटेड, ठीक है। और इसमें क्या लिखा है कि जो बाउंड्री हो रही है सिक्योरिटी की, प्राइवेसी की, वो बढ़ती जा रही है। मतलब पहले बहुत ज़्यादा थी, अब कम है, ठीक है। छलनी नुमा हो गई है। इसमें आएगा पोरस, क्योंकि और सारे ऑप्शन मिल ही नहीं रहे। पोरस वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। वाइल गवर्नमेंट जस्टिफाई मॉनिटरिंग इन द नेम ऑफ सेफ्टी क्रिटिक्स ऑन द सच फॉर्स कैन बी इजीली, गवर्नमेंट फिर भी बोलती है कि वो मॉनिटर कर रही सब कुछ, लेकिन ये सब चीज़ें बिगाड़ ही रही हैं। अब बिगाड़ने के मैनिफेस्टो आएगा नहीं, मैनिफेस्टो मतलब किसी चीज़ को सबने देखना, मैग्नीफाई भी नहीं है, मेंटेन नहीं है, तो उसमें मैनिपुलेटेड, ठीक है। द एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग डेटा प्रोटेक्शन लॉ अलाउस कॉर्पोरेशन टू पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अब इसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन मतलब कोई भी शब्द आएगा वो आएगा नेगेटिव वर्ड में, मतलब क्या कर रहा है, मतलब स्ट्रॉन्ग डाटा प्रोटेक्शन गवर्नमेंट नहीं बना रही, तो उसकी वजह से जो कॉर्पोरेशंस होती हैं, कंपनीज होती हैं, वो अपना डेटा एक्सप्लॉइट कर लेती है। जैसे तुमने कभी सोचा होगा, तुम कोई साइट सर्च कर रहे हो तो 10 ही फ़ोन आने लगता है, तो इसमें सीधे बंद कर, उसमें होता है शोषण मतलब निकाल लेती है गलत तरीके से। एक्सप्लोर तो होता है पॉजिटिव वर्ड, एक्सपोर्ट भी पॉजिटिव वर्ड, एक्सपेल मतलब निकाल देना, एक्सप्लोइट मतलब ले लेना। एक्सप्लोइट का बेसिकली मन होता है, मीनिंग होता है शोषण, ठीक है। अनलेस अकाउंटेबिलिटी बिकम्स, एक सेकेंड, अनलेस अकाउंटेबिलिटी बिकम्स टू गवर्नमेंट्स, मतलब जब तक कि गवर्नमेंट के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी ना बने अकाउंटेबिलिटी, तब तक ये कंप्लीट मतलब सही नहीं होगा, ठीक है ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें कौन सा ऑप्शन, इनहेरेंट, इंडिफरेंट, इंफीरियर। देखो इनहेरेंट मतलब होता है उल्टा, ऑक्सीमोरॉन। इंफीरियर मतलब होता है गिरा हुआ। इंडिफरेंट में होता है कि गवर्नमेंट कुछ मतलब ही नहीं, इंडिफरेंट मतलब उदासीन। तो उसमें ऑप्शन एक ही बनता है इनहेरेंट। इनहेरेंट मीन्स होता है कि अपने अंदर लाना वो क्वालिटीज, इनहेर करना। द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम में सून बी कंसाइंड, कन्फाइंड, रिफाइंड, मतलब जो अब आगे चलते ऐसे ही चलता रहा कि तुम्हारी कोई भी डेटा चुरा रहा है तो पर्सनल तुम्हारी फ्रीडम चुरी जाएगी, एक तरीके से ख़त्म ही हो जाएगी। कंसाइंड मतलब होता है कि कोई चीज़ साफ साफ या बंद कर देना, मतलब दस्तक दे जाए, दस्तक बोलते हैं ना, कंसाइनमेंट बोलते हैं, तो दस्तक दे जाएगी, ठीक है। और कन्फाइंड मतलब एक कोई छुपी हुई प्लेस होती है, उससे बोलते हैं। रिफाइंड मतलब समझते हो, प्योर मतलब रिफाइंड मतलब फिल्टर्ड। अलाइंड मतलब एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर करना। तो उसमें कंसाइंड बेटर ऑप्शन लग रहा है मुझे, ठीक है, क्योंकि मतलब बंद हो जाएगी कंसेप्ट ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम, तुम्हारी फ्रीडम ही चली जाएगी, तुमसे साइन होकर कहीं चली जाएगी। ऑप्शन के सारे एक ही जैसे हैं।
फिफ्थ वन, इस पे क्या, फिलोसफी ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन शुड नॉट बी कन्फाइंड टू द, एजुकेशन एक जगह कन्फाइंड नहीं रहनी चाहिए, कन्फाइंड मतलब बंद नहीं रहनी चाहिए, ट्रांसलेशन कन्फाइंड टू द, सीमित, कन्फाइंड बेसिकली एक शब्द होता है सीमित, वो ज़्यादा बेटर यूज़ करूँगा मैं, ठीक है यार। हिंदी के शब्द मुझे समझ में नहीं आते, इंग्लिश के तब भी आ जाते हैं, ठीक है। एजुकेशन शुड नॉट बी, बंद रहे, एक जगह से बंद नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें ऑप्शन देखते हैं। मैकेनिकल, मोनूमेंटल तो बड़ी बहुत, मतलब बिग, ह्यूमंगस। मोरल मतलब, तो मोरल तो सही हो जाएगा। इसमें कन्फाइंड मतलब लगा है, कन्फाइंड एक नेगेटिव वर्ड है तो नेगेटिव सेंस ही जनरेट होना चाहिए। अब देखते हैं इसमें क्या आता है। इसमें क्या कहती है, मैकेनिकल, मोनूमेंटल, मोरल, मार्जिन। मार्जिन मतलब बहुत छोटा होता है, मोरल मतलब बता दी तो मैं, मोनूमेंटल बड़ा, मैकेनिकल। इसमें क्या बोलना चाह रहा है, इट मस्ट अवेकन क्यूरियोसिटी, क्रिटिकल थॉट। मतलब एक तरीके से नॉलेज मैकेनिकल नहीं चाहिए, अंदर की सद्भावना भी आनी चाहिए, अपने थॉट्स भी आनी चाहिए, तो इसमें मैकेनिकल, ठीक है। सेकंड वर्ड है, व्हेन स्टूडेंट्स आर एनकरेज टू स्टिफल, स्टिमुलेट, स्टेबलाइज, स्टैंडर्डाइज असम्पशन एंड एक्सप्लोर आइडियाज फ्रीली। जब तक स्टूडेंट को अपन मोटिवेट नहीं करेंगे कि अपने आइडियाज़ को बाहर लेके आओ, तब तक, मतलब जब हम स्टूडेंट्स को इनकरेज करेंगे अपने आइडियाज़ बाहर लेके आओ, तो लर्निंग बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव बनेगी, मतलब बदलेगी बनेगी, मतलब बदलाव लाएगी, बदलाव की लर्निंग होगी, ठीक है। इसमें आंसर क्या आना चाहिए, स्टिमुलेट्स मतलब होता है किसी चीज़ को तेज करना, स्टेबलाइज मतलब होता है कंट्रोल करना, स्टैंडर्डाइज मतलब होता है बांटना या फिर अलग अलग करना। इसमें बेसिकली स्टिफल आएगा। स्टिफल मतलब इस सेंस में स्टिफल यूज़ कर रहे हैं, स्टिफल मतलब हिला डुलक भी होती है, और एक होता है कि मतलब मोटिवेट करना, किसी चीज़ को दबाना कि तुम करो, ठीक है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अनफॉर्चुनेटली द स्टैंडर्डाइज ऑफन, अनफॉर्चुनेटली लेकिन, मतलब दुर्भाग्यपूर्ण, दुर्भाग्यपूर्ण क्या लिखा है यार, दुर्भाग्यपूर्ण स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग, मतलब एक टेस्टिंग ज़्यादातर बार थर्ड, क्रिएटिविटी बाय रिवॉर्डिंग कन्फॉर्मिटी। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग ज़्यादातर बार क्या करती है, एक सेकेंड, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इसमें क्या आना चाहिए, ऑप्शंस क्या दिए इसमें, वही मेरे यार, वही मेरा दिमाग खराब हो रहा है, ऑप्शन ही ऊपर नीचे हो गया, सॉरी यार, ठीक है। इसको सोल्यूशन, इसको देखते हैं, ठीक है। सेकंड वाले से फिर से आते हैं। व्हेन स्टूडेंट्स आर एनकरेज टू, जब तक स्टिफल, वही तो मैं सोचूं, स्टिफल मतलब दबाना होता है, मैं उसको किस सेंस में यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। जब तक कि स्टूडेंट को इनकरेज नहीं किया जाएगा उनके अजम्पशन, उनके मन की बातों को क्वेश्चन करने के लिए, तब तक लर्निंग ट्रांसफॉर्मेटिव बन जाएगी उनसे, उनको अगर इनकरेज किया तो। उसमें सेकंड वाले में ए आएगा। मैं यार ऑप्शन थर्ड वाला पढ़ रहा था यार, मेरा दिमाग कहाँ पे है, मैं उसको भी सही कर रहा हूँ, सॉरी यार, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है। थर्ड वाले पे आते हैं। अनफॉर्चुनेटली द स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग ऑफन, इसमें स्टिफल आएगा। स्टिफल इसमें कैसे आएगा, दबाना, बाकी सबका मतलब हो रहा है स्टैंडर्डाइज मतलब आगे बढ़ाना, मतलब दुर्भाग्यपूर्ण स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग होती है, जो टेस्टिंग होती है वो क्रिएटिविटी को दबा देती है, ठीक है। स्टिफल, सॉरी हाँ। ट्रू एजुकेशन लाइज इन नर्चरिंग, असली शिक्षा वही है जो बच्चों के मन को नर्चर करे, नर्चर मतलब उनको भरण पोषण करे। डेट कैन परसीव बियॉन्ड टेक्स्ट बुक्स, मतलब बच्चे समझे, ठीक है, समझे, उनका विजन बढ़े, तो परसीव मतलब समझना होता है, ठीक है, समझना या फिर मानना, ठीक है, ठीक है। समझे कैसे देश को, कैसे दुनिया को। वॉलेटाइल मतलब होता है ऊपर नीचे, बहुत उथल पुथल, क्योटिक वर्ल्ड, ठीक है। और बाकी स्टैग्नेंट मतलब रुका हुआ होता है, डोरमेंट मतलब भी रुका हुआ। जनरस तो इस सेंस में आई नहीं है, जनरस मतलब होता है
बहुत ही ज़्यादा उदारवादी। और मैंने तुम्हारे लिए कुछ मीनिंग्स भी लिखे हैं, ठीक है, वो कैप भी पढ़ो तुम। इमरजेंस, इमरजेंस मीन्स होता है अपीरियंस और कमिंग इनटू एक्सिस्टेंट, इमर्ज होना किसी चीज़ में, ठीक है। एम्पलीफाई, इंक्रीज करना। इम्प्लीमेंट मतलब किसी चीज़ में लाना, इम्प्लीमेंट पॉलिसीज। अपैथी, उदासीनता। कॉन्स्पिकस, क्लियर चीज़। प्रीडोमिनेंटली, मेनली, चीफली मतलब पहले से ये। डीकपल्ड, सेपरेट करना। वोकलाइज, लाउडली बोलना। फुटाइल, यूजलेस और फ्रूटाइल, यूजफुल। सस्टेन मतलब बने रहना, ठीक है। एम्ब्रेस मतलब किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना विलिंगली। अंडरमाइन मतलब दबाना। एसेट मतलब वैल्यूएबल क्वालिटी। एंड्रेस मतलब एबिलिटी टू हियर हार्डशिप। पोरस, पोरस मतलब एक छलनी जो आर पार दिखाए। मैनिपुलेट मतलब दबा कंट्रोल करना किसी चीज़ को। एक्सप्लॉइट मतलब शोषण करना, अनफेयर यूज़ करना। इनहेरेंट मतलब नेचुरली तुम्हारे पास कोई चीज़ पार्ट है। कंसाइन मतलब सेंट और रेलिगेटेड। मैकेनिकल, ऑटोमेटिक, नॉट क्रिएटिव। क्वेश्चन मतलब डाउट होता है। स्टिफल्स मतलब सप्रेस करना। परसीव मतलब समझना, जानना। वोलेटाइल मतलब स्टेबल, क्योटिक। ठीक है गाइस, ये ख़त्म हुआ अपना खुशी बेटा, मैंने आज कर दी है, ठीक है। बाकी यार मेरी रीच बढ़वा दो यार, कोई देखे यार, रीच बढ़वा देना, ठीक है। तब तक के लिए तुम बता देना, कोई भी मुझे लिख देना कमेंट बॉक्स में अब क्या लेके हैं। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम, जय हिंद, भारत माता की जय, जय हो, जय हिंद।